यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। उसे लिखा हुआ है कि कॉस्ट बुक ऑफ एक्स लिमिटेड शो द प्रॉफिट ऑफ ₹70,000 बट द फाइनेंशियल बुक्स शो द प्रॉफिट ऑफ ₹65,900 ऑन एग्जामिनेशन इन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन डिस्क्लोज्ड। कुछ हमें जानकारियाँ पता चली हैं कि किन किन रीजन से प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है। लास्ट में बिल्कुल लास्ट पढ़ो। उसने लिखा प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसने बोला है मेमोरेंडम स्टेटमेंट आप तैयार करो, मतलब मेमोरेंडम अकाउंट ही बनाना है आपको। ठीक है भाई, जब आप मेमोरेंडम अकाउंट बना रहे हैं तो फिर उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो फॉर्मेट क्या होता है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखना है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, नीचे डेट लिखेंगे। इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे क्रेडिट साइड से। इसकी स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे? क्रेडिट साइड से करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो पहले लिखते थे वही लिखेंगे। पहले क्या लिखता था मैं? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, ये लिखेंगे। क्वेश्चन में से देख लो कितना दिया है। बोले सर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक क्वेश्चन में दिया उसने 70,000 बराबर। तो स्टार्ट कहां से करना है? क्रेडिट साइड से। लिखना क्या है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। क्लियर? अभी तक मैंने कुछ नया नहीं समझाया, अब समझा रहा हूं, ध्यान दो। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं इस साइड क्या लिखूं और इस साइड क्या लिखूं। तो आपको कुछ भी इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। जो ऐड वाले आइटम्स थे ना, मतलब जो प्लस वाले आइटम्स हैं वो क्रेडिट में आ जाएंगे। जो ऐड मतलब प्लस वाले आइटम्स हैं वो क्रेडिट में आ जाएंगे। क्लियर है? तो जो ऐड वाले आइटम हैं वो कहां आ जाएंगे? क्रेडिट साइड आ जाएंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक यदि ओवरचार्ज है तो ये क्या होता है? ऐड, तो ये इधर आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक यदि अंडर चार्ज है तो ये क्या होता है? ऐड, वो भी इधर आ जाएगा। यदि एक्सपेंसेस ओवरचार्ज हैं तो वो क्या होता है? ऐड, वो इधर आ जाएगा। इनकम ऐड होती है, वो इधर आ जाएगी। और जो आइटम लेस होते हैं वो सारे के सारे डेबिट साइड आ जाएंगे। जो आइटम लेस होते हैं मतलब माइनस होते हैं वो सारे यहां डेबिट साइड आ जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। जो ऐड होगा उसको क्रेडिट में लिख देना और जो लेस में आता है उसको कहां लिख देना? डेबिट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन उसने हमें क्या दिया है? बोले सर पहला ट्रांजैक्शन उसने लिख कर दिया है कि 1200 बैड डेब्ट्स है। 1200 क्या है? बैड डेब्ट्स है। ओके, बैड डेब्ट्स क्या होता है? सर लेस होता है। लेस होता है तो कहाँ लिखना है मुझे? डेबिट साइड। तो ये लिखा मैंने टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना अमाउंट है? 1200, ये लिख दिया मैंने। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट उसने बोला ओवरहेड्स कॉस्ट में 12,000 है और एक्चुअल में 11,000 है, तो कॉस्ट में 1,000 ज्यादा है। और जब कॉस्ट में 1,000 कोई एक्सपेंसेस ज्यादा होता है तो कहाँ लिखते हैं हम? ऐड में। ओवरहेड्स ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक, ऐड में लिखेंगे। मैं दोनों अमाउंट नहीं लिखूंगा, मैं दोनों का डिफरेंस लिखूंगा। अरे भाई उसने 12,000 दिया और 11,000 दिया है तो ना मैं 12 लिखूंगा ना 11 लिखूंगा, दोनों को लेस करूंगा, 1,000 आएगा, वो 1,000 यहां लिखूंगा। ओके सर नेक्स्ट, बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट क्या होता है? मिलता है, मिला है, इनकम हो गई। और इनकम कहाँ आती है? प्लस में। और जो अमाउंट प्लस में आती है उसको इसी साइड लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिख दीजिए। कितना अमाउंट दे रखा उसने? 100 रुपीज। ये 100 रुपीज लिखा हमने। ओके नेक्स्ट, इनकम टैक्स चुका माइनस। इनकम टैक्स हमेशा कहां आता है? माइनस आता है। तो माइनस मतलब इस साइड लिखना पड़ेगा मुझे, डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। ये लिखा मैंने इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो 1500 है, तो ये लिखा हमने 1500।
ओके ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने बोला है प्लांट मैंने 20,000 का परचेस किया है, प्लांट मैंने 20,000 रुपये का क्या किया है, परचेस किया है, और इस पर मैंने 5,000 एक्सपेंसेस कर दिए, तो 20 और 5 25 हो गए। इस पर 10% मुझे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। 20,000 का प्लांट है, हाँ सर, 5,000 एक्सपेंसेस कर दिए, हाँ सर, प्लांट कितने का पड़ा, 25,000 का, इस पर मुझे 10% क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन, ये 2500 रुपये। अब ये नहीं बताया उसने कि ये 2500 रुपये कॉस्ट में लिखा है या फाइनेंशियल बुक में लिखा है, तो फिर हम मान के चलेंगे कि उसने फाइनेंशियल बुक में ही लिखा है। तो डेप्रिसिएशन उसने फाइनेंशियल बुक में लिखा है, कॉस्ट में नहीं लिखा है, तो कॉस्ट में नहीं लिखा है तो अंडर कॉस्ट हो गया। और जब कोई एक्सपेंसेस अंडर चार्ज हो, अंडर कास्ट हो, तो माइनस में आता है, और माइनस वाले आइटम्स सारे इधर आते हैं, तो ये लिखा हमने डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज इन कॉस्ट बुक। अमाउंट कितना है, 2500। ओके, और कोई ट्रांजेक्शन, बोले सर अब कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम, टोटल, पहले भी टोटल लगाता था मैं जब सारे ट्रांजेक्शन हो जाते थे, अभी भी वही करूँगा। लगाओ, किधर ज़्यादा दिख रहा है उस साइड की लगा लो। बोले सर क्रेडिट का ज़्यादा दिख रहा है, हाँ लगा लो, क्रेडिट का लगा लो। क्रेडिट साइड की टोटल देखो कितनी हो रही है, 71,100 हो रहा है, जी जी जी। डेबिट साइड की टोटल लगा लो, 2 3 4 5, 5,200 रुपये हो रहा है, ठीक है। बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को घटा लो, हाँ सर ये तो वैसे ही है बिल्कुल, हाँ मैंने बोला था ना बिल्कुल सेम वैसे ही है। लेस कर लो, लेस करने पर कितना आ रहा है, बोले सर 65,900 आ रहा है। किधर कम पड़ रहा है, बोले सर इधर ज़्यादा है, इधर कम पड़ रहा है, हाँ तो जिस साइड कम पड़ेगा उस साइड लिखना है, जिस साइड कम पड़ेगा उस साइड लिखना है। तो ये लिख दिया मैंने, कितना, 65,900। ओके, टोटल दोनों तरफ बराबर हो गई, 71,100। अब ये जो 65,900 रुपये आया है, इसको नाम क्या देंगे, अच्छा बताओ, जब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे तो वहाँ नाम क्या देते थे, बोले सर उसको लिखते थे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, तो अभी भी वही लिखूंगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। क्लियर। तो इस तरह से बनाया जाता है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।